महमूद हकीम। औरंगजेब सुन्नी धर्म का मानता था, उन्हें जिंदा पीर कहा जाता है। औरंगजेब किस धर्म को? सुन्नी पीर धर्म को मानता था। पहले ये पेन बहुत मोटा चल रहा है, इसको पहले पतला कर देते हैं। सुन्नी धर्म को मानता था और जिंदा पीर भी कहा जाता है औरंगजेब को। ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। औरंगजेब का गुरु का नाम मीर महमूद हकीम था। औरंगजेब किस धर्म को मानता था? सुन्नी धर्म को। उन्हें क्या कहा जाता है? जिंदा पीर कहा जाता है। जय सिंह एवं शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 22 जून 1665 ईस्वी को संपन्न हुई। जय सिंह और शिवाजी के बीच जो युद्ध की संधि हुआ था पुरंदर का, वो कब हुआ था? 22 जून 1665 ईस्वी को। मई 1666 ईस्वी में आगरा के किले दीवान-ए-आम में औरंगजेब की समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए। यहाँ शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा गया। इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में दिल्ली में करवा दी। कौन सा? गुरु तेग बहादुर जो सिखे का 9वें गुरु था, मुस्लिम धर्म को नहीं मानने पर उसको क्या 1675 में दिल्ली में उसकी हत्या करवा दी थी। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी को जजिया कर पुनः लागू कर दिया। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी को पूरा जजिया कर लागू कर दिया था। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण 1679 ईस्वी को औरंगाबाद, जो अभी महाराष्ट्र में पड़ता है, में करवाया था। 1685 ईस्वी में बीजापुर एवं 1687 में गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला दिया। कब? 1685 ईस्वी में बीजापुर एवं 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। मदन्ना एवं अकन्ना नामक ब्राह्मणों का संबंध गोलकुंडा के शासक अब्दुल हसन से था। मदन्ना एवं अकन्ना नामक 2 ब्राह्मणों का संबंध गोलकुंडा में के शासक अब्दुल हसन से था। औरंगजेब के समय जाट विद्रोह का नेतृत्व गोकुला एवं राजा राम ने किया था। 1670 ईस्वी में तिलपत की लड़ाई में जाट परास्त हुए। गोकुल को मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बावजूद जाटों ने 1685 ईस्वी में राजा राम के नेतृत्व पुनः विद्रोह किया। इन जाटों ने सिकंदर को स्थित अकबर के मकबरे को भी लूटा। भरतपुर राजवंश की नींव औरंगजेब के शासनकाल में जाट नेता राजा राम के भतीजा चूड़ामन ने डाली। कौन? औरंगजेब के शासनकाल में जाट नेता राजा राम के भतीजा चूड़ामन ने डाली थी। औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदारों की संख्या 337 थी। औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदारों की संख्या कितनी थी? 337, जो अन्य मुगल सम्राटों की तुलना अधिक थी। औरंगजेब को सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों को नियुक्त करने वाला मुगल सम्राट था। कौन सा शासन था जो अधिकांश हिंदू को नियुक्त करता था अधिकारियों को? तो औरंगजेब में कुछ बुराइयां भी है, कुछ अच्छी भी है। जैसे गुरु तेग बहादुर को मुस्लिम धर्म नहीं मानने पर इसको हत्या कर दी, तो ये काफ़ी थी, ये नियम बहुत उसका खराब था। यही तो कह रहे हैं, काफ़ी बुराई भी उसने किया, काफ़ी अच्छी भी किया। औरंगजेब के पुत्र अकबर वही नहीं समझिएगा कि इसका दूसरा अकबर था, ने दुर्गा दास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया। यानी औरंगजेब के ही खिलाफ विद्रोह कर दिया था। औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। इसने सिखों पर कलमा खुदवाया, यानी नमाज पढ़वाया। नवरोज का त्यौहार मनाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना, झरोखा दर्शन, यानी कि जो राजा रानी निकलता था, जैसे शाम वक्त निकलता था, जनता से मिलता था और उसके सोल्यूशन करता था, उसे झरोखा दर्शन कहा जाता है। वही तुलादान, यानी कि एक तरफ राजा रानी बैठा था, एक तरफ जितना धन था उसके बराबर तौलता था, इसके बराबर जो धन आता था वो गरीब जनता में बांट देता था। वही उसी को कहता है तुलादान। इस प्रथा का सम्राट उसने जन्म पर सोने के सिक्के एवं अन्य वस्तुओं को तौलने की प्रथा थी। यह अकबर
के ज़माने से प्रारंभ हुई थी आदि प्रबंध लगा दिया। फ्रेंड्स, इतना डिस्क्रिप्शन से समझा रहे हैं, इसलिए वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिएगा और दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मोटिवेट होकर इसी तरह वीडियो पूरा लुसेंट को कवर करें और बुक का भी इसी तरह लाता रहूँगा। अगर मोटिवेट कीजिएगा तो पूरा लुसेंट का भी मैंने पढ़ा दूँगा और भी बुक इसके जा का सभी का पढ़ा दूँगा। अगर मोटिवेट नहीं कीजिएगा तो कंटेंट नहीं ला पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 1 घंटा की वीडियो बनाने में बहुत अति हो जाता है। औरंगजेब के दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी। देखिए, ये काम काफ़ी गलत है, क्योंकि संगीत पर पाबंदी कोनो शासक नहीं लगाया था तथा सरकारी संगीतों को अवकाश दे दिया, यानी उसको छुट्टी कर दिया गया। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब के ही शासनकाल में लिखी गई। औरंगजेब स्वयं को बीना बजाने में दक्ष था। औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। इसके शासनकाल में तोड़े गए मंदिरों में सोमनाथ का मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर एवं वीर सिंह देव द्वारा जहांगीर काल में मथुरा निर्मित केशव राय मंदिर थे। औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी 1707 ईस्वी में हुई। इसे खुलदाबाद, जो अब रोजा कहलाता है, में दफनाया गया। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या 20 थी। औरंगजेब दारुल हर्ब यानी कि काफिरों का देश को दारुल इस्लाम का देश परिवर्तित करने का अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य मनाया था। देखिए, ये पॉइंट है, नोट नंबर पॉइंट है, जहाँ नोट नंबर पॉइंट दिया रहेगा काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, काफ़ी बार भी आया रहेगा। ये बता देते हैं, कोई भी नहीं बताता। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना का सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। देखिए कितने बढ़िया पॉइंट है। यही बताते हैं कि ये जो पिंक कलर में दिया रहता है पॉइंट, वो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, काफ़ी भी आया रहता है, इसलिए पिंक वाला कलर को याद कर लीजिएगा। देखिए आएगा प्रश्न, किसके शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति था, ऐसे रहेगा प्रश्न। फ्रांसीसी यात्री फ्रैंकोइस वर्नियर औरंगजेब के चिकित्सक थे। देखिए, फ्रैंकोइस वर्नियर औरंगजेब के चिकित्सक थे। मुगल शासन व्यवस्था, उसका किस प्रकार से शासन व्यवस्था था उसको देखना है। मुगल काल में मंत्रिपरिषद को विजारत कहा जाता है। बाबर के शासनकाल में वजीर पद काफ़ी महत्वपूर्ण था। ये देखिए की पॉइंट है, यानी कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ये सब पॉइंट से। सम्राट के बाद शासन के कार्यों का संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी वकील था, जिसने कर्तव्यों को अकबर को दीवान मीर बख्शी या सद्र उस सद्र एवं मीर समन के विभाजित कर दिया। औरंगजेब के समय असद खान ने सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान के पद पर कार्य किया। औरंगजेब के समय असद खान सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान के पद पर कार्य किया। मीर बख्शी द्वारा सरखत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना को हर महीने वेतन मिल पाता था। जब कभी सद्र न्याय विभाग के प्रमुख का कार्य करता था, तब उसे काजी कहा जाता था। लगानहीन भूमि यानी मदद के मास निरीक्षण सद्र करता था। सम्राट के घेरुल विभागों का प्रधान मीर समा कहलाता था। सूचना एवं गुप्तचर विभाग के प्रधान को दरोगा ए डाक चौकी कहा जाता था। देखिए, ये सब शासन व्यवस्था में किसको क्या कहा जाता है वो इसमें दिया गया है। शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने वाले को रोकना एवं आम जनता के दुष्चरित्रता से बचाने का कार्य मुहतसिब नामक अधिकारी करता था। प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य का बंटवारा सूबों के सरकार प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य का बंटवारा सूबों के एवं सूबे के सरकार की एक परगना या महान के जिला दस्तूर एवं दस्तूर ग्राम में बांटे गए थे। देखिए, मुगल शासन में सबसे छोटी इकाई कहा जाता था प्रशासन के ग्राम कहा जाता था, जिसे मामदा या दी कहते थे। इसके अंतर्गत छोटी छोटी बस्तियों को नागला कहा जाता था। मुगल काल में छोटी छोटी बस्तियों को नागला कहा जाता था। देखिए, ये सब पॉइंट काफ़ी भी है।
पिंक कलर में है, जिसे काफ़ी विवाहित देखिए। प्रांतों एवं शांति को स्थापित करना सूबेदार का पद कहलाता था। प्रांतीय राजस्व की प्रधान सीधे शाही दीवान कहा जाता था। प्रांतीय सैन्य प्रधान बख्शी कहा जाता था। जिले के प्रधान फौजी अधिकारी को फौजदार कहा जाता था। जिले के प्रमुख राजस्व अधिकारी को अमलगुजार कहा जाता था। नगर प्रधान को कोतवाल कहा जाता था। परगने के प्रमुख अधिकारी को सिकदार कहा जाता था। ग्राम के कृषकों का प्रत्यक्ष संबंध बनाना, लगान निर्धारित करना अमील कहा जाता था। ये सब काफ़ी पिंक कलर में दिया गया है, उसी से बार एग्जाम में ज़्यादा कर पूछता है। शाहजहाँ के शासनकाल में स्वाधिक परगना के मध्य चकला नाम की नई इकाई की स्थापना की गई थी। भूमिकर विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य को समस्त भूमि का 3 भागों में विभाजित किया था। खालसा भूमि प्रत्यक्ष रूप से बादशाह का नियंत्रण में, जागीर भूमि तनख्वाह बदलने की दी जाने वाली भूमि को, मदद मास दान में दी गई लगनहीन भूमि को मिल्क भी कहा जाता है। इस प्रकार से तीनों भूमि को बंटवारा किया गया था। शेरशाह द्वारा भू राजस्व के हेतु। अब फ्रेंड्स पढ़ते हैं उत्तर मुगल सम्राट, यानी कि आधुनिक भारत का ये टॉपिक है। उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह का बहादुर शाह के साथ दिया था। मुगलों के स्वतंत्र यानी कि होने वाले राज्य का संस्थापक अवध के शहादत खां था। हैदराबाद के चिनकिलीज खां जो निजाम उल मुल्क के आसफ जाह के था। रुहेलदेलखंड मीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां का था। बंगाल में मुर्शिदा कुली खां था। कर्नाटक में सादुतुल्ला खां। भरतपुर में चूड़ामन एवं बदन सिंह, यह था प्रमुख शासक। बहादुर शाह का पूर्व नाम मुअज्जम था। बहादुर शाह का पूर्व नाम मुअज्जम था। बहादुर शाह को शाह-ए-खबर के उपनाम से पुकारा जाता था। बहादुर शाह को शाह-ए-खबर के उपनाम से पुकारा जाता था। जहादर शाह अपने शासन में लाल कुमारी नाम की वेश्या से हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। मुगलकालीन इतिहास में सैयद बंधु यानी कि हुसैन अली खां। जहादर शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। जहादर शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। फर्रुखसियर मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता है। सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। एक संगीतकार के रूप में मोहम्मद शाह ने अनेक ख्यालों की रचना की थी। तेहरानी सैनिक हैदर बेग 9 अक्टूबर 1720 में सैयद बंधु हुसैन खां की हत्या कर दी। कब किया था?